प्रश्न नंबर 1 है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश। ऑप्शन बी उत्तर होगा शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा। अगला प्रश्न है कि किस शुंग वंश के शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। शुंग ने ब्राह्मण धर्म को पूर्ण द्वार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुंग वंश के समय। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 185 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। किसने प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो कण्व वंश का। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। और कण्व वंश के संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वसुदेव। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि को हत्या कर और उसके सचिव जो वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। अगला प्रश्न है कि कण्व वंश के सत्ता समाप्त की। किसने कण्व वंश के सत्ता समाप्त की। तो आंध्र सतवाहनों ने। अगला प्रश्न है कि कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मित्र वंश। अगला प्रश्न है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोधगया। अगला प्रश्न है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त कर दिया था और हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का शिक्षा पात्र तथा अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला प्रश्न है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन में दिया गया उसको मिलान। तो इसका हो जाएगा हर्यक, फिर उसके बाद शिशुनाग और फिर उसके बाद नंद और नंद के बाद मौर्य और मौर्य के बाद शुंग और शुंग के बाद कण्व। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कब किया था। तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग एवं मगध से। उपहारों में जिन की प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। अगला प्रश्न है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। किसका शासन रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिच्छवियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुंडकों ने नियंत्रण किया था। अगला प्रश्न है कि गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पराश्रय देने वाला शासक कौन था। तो कनिष्क। इसका